पर्दा। मेरे दोस्तों, वाकई पर्दे में भी बड़ा फायदा है, बहुत फायदा, बड़ा फायदा, इतना फायदा, इतना फायदा, हम और आप उसको सोच भी नहीं सकते। मैं एक फायदा बताता हूं। वो फायदा ये कि आमतौर पर तो लोग सोचते हैं पर्दे में ये बुर्का है, पूरा बदन ढका है, चेहरा ढका है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पाबंदी है, ये एक तरह से कैद है। सही बात यह है, इस्लाम ने औरतों पर एहसान किया कि उन्हें पर्दे का हुक्म दे दिया। उसको मिसाल दूं, अगर फल केला ही ले लो, छिलका उतरा हुआ हो तो मक्खी बैठेगी। अगर मिठाई की दुकान पे ऊपर से कोई पर्दा, गिलाफ, जाली न हो तो मक्खी बैठेगी, गंदगी बैठेगी। कोई भी फल अगर पूरा फल है तो उस पर मक्खी नहीं बैठेगी, छिलके समेत है, गिलाफ समेत है। खाना खुला है तो मक्खी बैठेगी। और अगर गिलाफ और पर्दे में है तो गंदी चीजें उस तक रसाई नहीं पा सकती, उसके करीब भी नहीं फटकेंगी। और आज भी हम देखते हैं कि जो बेपर्दा कुछ औरतें निकलती हैं तो उनकी तरफ जिसकी निगाह उठती है, एक शायर ने कहा है कि अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने डाली बुरी नजर डाली। लेकिन वही औरत पर्दे के एहतमाम के साथ जाए तो 80 से 90% बल्कि और ज्यादा कहे तो सही है कि बुर्के में कोई जाते वाला हो तो उसको कोई देखता नहीं है, बुरी निगाहों से बचती है। यह औरतों पे एहसान नहीं तो क्या। इसी के साथ साथ एक बार डॉक्टर प्रोफेसर हमीदुल्लाह, बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर, बहुत बड़े स्कॉलर, मैं दिल से उनकी कद्र करता हूं, इस्लाम के बहुत बड़े खिदमत गुजार, और वो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में इस्लाम के ताल्लुक से लेक्चर देते। जर्मनी में, पेरिस में यूनिवर्सिटी में इस्लाम के ताल्लुक से लेक्चर दे रहे थे। अब यूनिवर्सिटी थी, औरतें भी थी, खड़ी हो गई, कहने लगी कि आप कहते हो इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो। हम क्यों इस्लाम कबूल करें जो इस्लाम हम औरतों के ऊपर पाबंदी आयद करता है, औरतों पे जुल्म करता है, कहता है हिजाब में रहो, निकाब में रहो। तो डॉक्टर साहब भी बड़े अक्लमंद, ज़हीन, फहीम, उन्होंने सोचा कि अगर इसे कुछ मजहबी दलाइल देंगे तो इसके समझ में नहीं आएगा। और हिकमत इसी का नाम है कि सामने वाले की अक्ल के मुताबिक उससे बात की जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि बेटी, मुझे ये बताओ कि तुम ये कहती हो कि इस्लाम ने औरतों को पर्दे का हुक्म देकर उस पर जुल्म किया। सही बात यह है कि इस्लाम ने औरतों को पर्दे का हुक्म देकर उन पर एहसान किया। वो कहने लगी कैसे? कहा ये बताओ कि जो कपड़े में, लिबास में, नकाब में जो चीज छुपी होती है उसका रंग कैसा होता है, जो बदन का हिस्सा खुला होता है उसका रंग कैसा होता है। तो ये तो आम बात है, आप भी देखते हैं। हमारी बगल और हमारा ये इधर ऊपर का हिस्सा ये गोरा होता है और ये हथेली का पिछला हिस्सा ये काला होता है। पैर का ये ऊपर का हिस्सा काफी गोरा होता है, नर्म होता है, नाजुक होता है, मुलायम होता है। और जिस वक्त जो खुला होता है हर वक्त धूप से जला होता है। बल्कि बहुत सारे लोगों के चप्पल भी देखे होंगे कि जो पट्टी वाले होते हैं, खुला हुआ हिस्सा काला और जो छुपा हुआ होता है वो नर्म, नाजुक, सफेद, गोरा। कहा तुम औरतों को अल्लाह ने हिजाब में रखकर ब्यूटी पार्लर जाने से बचाने का इंतजाम किया है। जो हिजाब में रहती हैं उनका हुस्न बरकरार रहता है, रंग गोरा होता है, उन्हें तरोताजा बदन मिलता है। और ये जो परकटी कबूतरियां घूमती हैं यहाँ वहां, ये जब इन पर अल्ट्रा वायलेट शुआएं आती हैं इनका हुस्न मांद पड़ जाता। तो उसने कहा कि इसके पहले के कोई बात करे मुझे मुसलमान कर लो। और उस जमाने में हजारों ऐसी औरतें थी पेरिस में जो सिर्फ इस बात को सुनकर पर्दा करने लगी। और आज हमारी कौम के लोगों को पता नहीं क्या हुआ
हम अपने बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को वैसा पर्दा नहीं दे पा रहे। याद रखना, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को भी आग से बचाओ, अपने अहलो अयाल को भी आग से बचाओ। खाली उनको अच्छा खिला के, पिला के, पहना के तुम उनका हक नहीं अदा कर सकते। अपने जेब दस्तों की सही तरबियत करके उन्हें इस्लामी रंग में ढालना, यह भी हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, मैदान महशर में एक आवारा औरत आई, जहन्नमी औरत। उस आवारा औरत से जब हिसाब किताब लिया जाएगा तो वो कहेगी कि अल्लाह, तू मेरे ताल्लुक से मुझे जो हुक्म दे मैं मानने के लिए तैयार, लेकिन मेरी इल्तिजा भी सुन ले। अल्लाह फरमाएगा क्या? तो कहा कि मेरे बाप को बुलाओ, मेरे भाई को बुलाओ, मेरे शौहर को बुलाओ, मेरे बेटे को बुलाओ। बुलाए जाएंगे तो औरत कहेगी कि मैं गुनाह के रास्ते पे जा रही थी, ये मेरा बाप मेरी तरबियत नहीं किया, मुझको गुनाह के रास्ते से नहीं रोका। ये मेरा भाई, ये मेरा जिम्मेदार था, लेकिन उसका हाल ये कि उसने मुझे गुनाहों से नहीं रोका। ये मेरा शौहर, ये शौहर वो था जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों पे हाकिम बनाया। लेकिन आजकल के नौजवान